हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है नीति के दोहे। बच्चों, इस पाठ में कुछ दोहे दिए गए हैं जिसमें आपको नीति के बारे में बताया गया है कि हमें अपने जीवन में किन नीतियों का पालन करना चाहिए, हमारे जीवन मूल्य क्या होने चाहिए। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। आप लोग भी इन दोहों को याद कीजिए, पढ़िए और इनका अर्थ ध्यान से सुनिए। सबसे पहला दोहा है, भले बुरे सब एक से ज्यों लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋषि बसंत के माही। तो बच्चों, कवि क्या कह रहा है? कवि कहता है कि भले बुरे सब एक से ज्यों लो बोलत नाही। जब तक लोग बोलते नहीं हैं तब तक भला बुरा सब एक जैसा लगता है। आप पहचान नहीं सकते कि इस दुनिया में, संसार में कौन व्यक्ति भला है और कौन बुरा है। लेकिन जब क्या होता है, ऋतु बसंत के माही, जब बसंत की ऋतु आती है तो क्या है, काक और पिक, काक यानी कि कौवा और पिक यानी कि कोयल, दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं। आप बता नहीं सकते कि कौन सी कोयल है और कौन सा कौवा है जब तक वे चुपचाप बैठे हैं। लेकिन जैसे ही बसंत ऋतु आती है, कोयल कूकना शुरू करती है और कौवा क्या करता है, काव काव। तो आप उनके बोलने से समझ जाते हैं कि कौन कौवा है और कौन कोयल है। ऐसे ही जब कोई लोग बोलना शुरू करते हैं तो आप उनके बोलने से, उनके विचारों से जान जाते हैं कि ये भला मानस है और ये बुरा मानस है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। रात गवाई शयन करी, दिवस गवायो खाए, हीरा जन्म अनमोल यह कौड़ी बदले जाए। तो क्या कह रहा है इसमें कवि? रात गवाई शयन करी, शयन करी यानी कि सो करके, गवाई यानी कि बिता दी, पूरी रात सोते सोते बिता दी। दिवस गवायो खाए, दिवस यानी कि दिन, कैसे गवा दिया, खाए यानी कि खाते हुए। आपने क्या किया, रात भर आप सोते रहे तो सोते सोते आपकी रात बीत गई, दिन भर आप खाते रहे तो खाते खाते आपका दिन बीत गया। हीरा जन्म अमूल्य यह कौड़ी बदले जाए। तो बच्चों क्या कह रहा है इसमें? इसमें कवि कह रहा है कि जो हमारा यह जीवन है वो अमोल, अमोल यानी कि अमूल्य है, यानी कि जिसका कोई भी मूल्य नहीं, इतना अनमोल जीवन है, ये क्या करेगा, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी के समान ही यहाँ से चला जाएगा, यानी कि कौड़ी के दामों पर चला जाएगा। अगर हमने क्या किया, इसका सही उपयोग नहीं किया, हम दिन भर खाते रहे और रात भर सोते रहे और हमने परिश्रम नहीं किया, तो क्या ये अमूल्य जीवन कौड़ियों के दाम चला जाएगा। आइए अब अगला दोहा पढ़ते हैं। जो गरीब पर हित करे सो रहीम बड़ लोग, कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। तो बच्चों इसमें कवि क्या कह रहा है, जो गरीब पर हित करे, हित यानी कि उपकार, जो गरीबों पर क्या करता है, उपकार करता है, उनका हित करता है, सो रहीम बड़ लोग। तो रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग बहुत ही बड़े और महान लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापुरो, बापुरो यानी कि बेचारा, कहाँ सुदामा बेचारा, कृष्ण मिताई जोग। बच्चों मिताई यानी कि मित्रता, तो कहाँ बेचारा सुदामा कृष्ण का मित्र बन के, कृष्ण से मित्रता करके उसके जोग ही बदल जाते हैं, यानी कि वो गरीब से क्या बन जाता है, बहुत ही धनवान बन जाता है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। बड़े न हूजे गुणन बिन, बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़्यो न जाए। तो क्या कह रहा है कवि, बड़े न हूजे गुणन बिन, गुणन यानी कि गुणों के बिना, हूजे मतलब कहलाते हैं, बड़े न हूजे गुणन बिन, बिना गुणों के कोई भी बड़ा नहीं कहलाता है। बिरद बड़ाई पाए, ना ही वो बड़ाई यानी कि यश प्राप्त कर सकता है। कहत धतूरे सो कनक, जिस प्रकार धतूरे को कनक कहते हैं। कनक यानी कि वैसे तो सोना भी होता है और कनक का है दूसरा नाम धतूरा भी है, यानी कि कनक को धतूरा भी कहते हैं और कनक को सोना भी कहते हैं। लेकिन गहनो गढ़ियो न जाए, सोने से हम तरह तरीके के आभूषणों को बना सकते हैं, लेकिन धतूरे से हम किसी भी प्रकार का कोई गहना नहीं गढ़ सकते, कोई भी गहना नहीं बना सकते। इसीलिए गुण की अपनी महत्ता है। तो बच्चों अगला दोहा है,
कदली सीप भुजंग मुख स्वाति 1 गुण 3। बच्चों कदली यानी कि केले का वृक्ष, सीप यानी कि जो समुद्र में मिलती है, आपको पता होगा सीप कहते हैं उसे, शंख की जैसी आकृति के होते हैं। भुजंग मुख यानी कि सांप का मुख। स्वाति 1 गुण 3। स्वाति यानी कि बच्चों स्वाति नक्षत्र में एक बूंद पड़ती है जिससे मोती बनता है ना। तो स्वाति क्या एक नक्षत्र का नाम है। 1 गुण 3, एक ही स्वाति है, गुण 3। लेकिन इन तीनों के मुंह में जब वो पड़ती है तो इसके गुण अलग अलग हो जाते हैं। जब स्वाति की बूंद, स्वाति नक्षत्र में जो बूंद है वो कदली पर पड़ती है, सीप पर पड़ती है या भुजंग के मुख पर पड़ती है, तो वो तो एक ही चीज़ है, लेकिन क्या है, तीनों अलग अलग प्रकृति के होने के कारण उसके गुण भी अलग अलग 3 प्रकार के हो जाते हैं। जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। और आप जिसकी संगति में बैठते हैं वैसा ही आपको फल मिलता है। यानी कि जब जो स्वाति नक्षत्र की बूंद है वो कदली में जाती है, केले का पेड़ बनता है, तो क्या उसका मीठे मीठे फल मिलते हैं। जब वो सीप में जाती है तो मोती बन जाता है। लेकिन भुजंग के मुख में जाती है तो कैसा, भुजंग के मुख से क्या निकलता है, जहर निकलता है। तो जैसी संगति आप करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आवत ही हर से नहीं नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, आवत यानी कि आने से, हर से मतलब खुश होना। आवत ही हर से नहीं, जिसके आने से क्या है, किसी भी प्रकार का हर्ष नहीं होता है, यानी कि खुशी नहीं होती है। नयनन नहीं स्नेह, और आंखों में स्नेह नहीं होता है। तुलसी तहाँ न जाइए, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहाँ जाने से लोगों को खुशी ना मिले और उनके आंखों में हमारे लिए प्रेम ना हो। कंचन बरसे मेह, कंचन यानी कि क्या है, अगर वहाँ सोना भी बरस रहा हो तो क्या समझना चाहिए, कंचन बरसे मेह। मेह यानी कि यहाँ पे क्या है, बादल, यानी कि क्या है, बादलों से अगर सोना भी बरस रहा हो। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह हमें कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जा करके क्या होगा, हमारा अपमान ही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। विद्या धन उद्यम बिना कहो जुपावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन। तो क्या कह रहा है, विद्या धन उद्यम बिना, उद्यम मतलब होता है कार्य या काज। अगर हमें विद्या धन की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए हमें उद्यम यानी कि मेहनत करनी होगी। कहो जुपावे कौन, बिना मेहनत करे विद्या के धन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पौन, जैसे क्या है, बिना पंखा की पौन यानी कि जो उसके क्या होती है, पंखों की जो छतरी होती है जो घूमती है, वो हमें क्या देती है, हवा देती है। लेकिन तभी दे पाएगी जब वो क्या होती है, हिलती है। अगर बिना डुलाए पंखा हिल नहीं रहा है, हिल डुल नहीं रहा है, तो क्या हमें उसकी हवा मिल सकती है, बिल्कुल भी नहीं। इसी प्रकार बिना परिश्रम करे क्या हम विद्या रूपी धन को प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों क्या आपको ये दोहे अच्छे से समझ में आए, आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, इनका बार बार अभ्यास जरूर कीजिए।